मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस में एक स्थल पर लिखा है, अगर मैं विश्व भर में से उस देश को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में आंखें उठाकर देखूं जिस पर प्रकृति देवी ने अपना संपूर्ण वैभव, पराक्रम तथा सौंदर्य खुले हाथों लुटाकर उसे पृथ्वी का स्वर्ग बना दिया है, तो मेरी उंगली भारत की तरफ उठेगी। अगर मुझसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष के नीचे कौन सा वह स्थल है जहाँ मानव के मानस ने अपने अंतराल में निहित ईश्वर प्रदत्त अन्यतम सद्भावों को पूर्ण रूप से विकसित किया है, गहराई में उतरकर जीवन की कठिनतम समस्याओं पर विचार किया है, उनमें से अनेकों को इस प्रकार सुलझाया है जिसको जानकर प्लेटो तथा कांट का अध्ययन करने वाले मनीषी भी आश्चर्यचकित रह जाएं, तो मेरी उंगली भारत की तरफ उठेगी और मैं अपने से पूछूं कि हम यूरोप के वासी जो अब तक केवल ग्रीक, रोमन तथा यहूदी विचारों में पलते रहे हैं, किस साहित्य से वह प्रेरणा ले सकते हैं जो हमारे भीतरी जीवन का परिशोध करे, उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करे, व्यापक बनाए, विश्वजनीय बनाए, सही अर्थों में मानवीय बनाए, जिससे हमारे इस पार्थिव जीवन को ही नहीं हमारी सनातन आत्मा को प्रेरणा मिले, तो फिर मेरी उंगली भारत की तरफ उठेगी। ये उपरोक्त विचार मैक्स मुलर के हैं जो उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस में एक जगह पर लिखा है। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में वैदिक विचारधारा। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर का कथन था कि विश्व के संपूर्ण साहित्यिक भंडार में किसी ग्रंथ का अध्ययन मानव के विकास के लिए इतना हितकर तथा ऊंचा उठाने वाला नहीं है जितना उपनिषदों का अध्ययन। इनके अध्ययन से मुझे जीवन में शांति मिली है, इनके ही अध्ययन से मुझे मृत्यु के समय भी शांति प्राप्त होगी। शोपेनहावर के इन शब्दों का उल्लेख करते हुए मैक्स मुलर ने लिखा है कि अगर शोपेनहावर की इस भावना का समर्थन करने की आवश्यकता हो तो दर्शन तथा धर्म के अध्ययन में व्यस्त अपने दीर्घ जीवन के अनुभव के आधार पर मैं इन शब्दों का सहर्ष अनुमोदन करता हूँ। मैक्रीडल ने सिकंदर के आक्रमणों पर लिखी अपनी पुस्तक में मेगास्थनीज के इंडिका ग्रंथ का उदाहरण देते हुए लिखा है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला तब उसके गुरु अरस्तु ने उसे आदेश दिया कि वहाँ से लौटते हुए 2 तोहफे लेते आना, एक था गीता तथा दूसरा वहाँ का कोई एक दार्शनिक संत। सिकंदर जब लौटने लगा तब उसने ओनियोक्रोटस नाम के अपने प्रतिनिधि को किसी संत को ढूंढकर साथ ले चलने के लिए भेजा। एक संत तो साथ चल पड़ा, दूसरे ने, जिसका नाम डैडीमीज लिखा है, साथ चलने से इनकार कर दिया। डैडीमीज शब्द दंडी स्वामी का ग्रीक रूप जान पड़ता है, क्योंकि नाम के साथ इज लगाना ग्रीक पद्धति था। दंडी स्वामी को सिकंदर के दूत ने कहा कि आप चलेंगे तो जुपिटर का पुत्र सिकंदर आपको माला माल कर देगा। दंडी स्वामी ने हंसकर उत्तर दिया, हमारे रहने के लिए यह शस्य श्यामला भारत की धरती, पहनने के लिए यह पलकल वस्त्र, पीने के लिए कलकल रव करती गंगा की शीतल धार, खाने के लिए एक पाव आटा बहुत है। हम आत्मधन के धनी हैं। आत्मधन जो धनु का धन है, उस धन की दृष्टि से दरिद्र तुम्हारा सिकंदर हमें क्या दे सकता है। औरंगजेब का भाई दारा उपनिषदों पर इतना लट्टू था कि काशी से कुछ पंडितों को बुलाकर लगातार 6 महीने तक उनकी व्याख्या सुनता रहा। 1656 में उसने इनका फारसी में अनुवाद किया। दारा के इसी भाषांतर को फ्रेंच विद्वान क्यूटिल ट्यू पैरो ने पढ़ा और उसे पढ़कर उसे
प्राच्य शास्त्रों को पढ़ने की रुचि हुई। उपनिषदों के फारसी अनुवाद के आधार पर ही इनक्लिटल ड्यूपैरो ने 1801 ईस्वी में इनका लैटिन में अनुवाद किया। इस प्रकार दारा द्वारा मुस्लिम एवं इनक्विटिल द्वारा ईसाई जगत में उपनिषदों की विचारधारा का इतना जबरदस्त सिक्का जमा कि पूर्व तथा पश्चिम में इन ग्रंथों को अत्यंत श्रद्धा से पढ़ा जाने लगा। अरस्तु, दारा, शिगोर, मैक्स मुलर तथा शोपनहार ने जिस भारतीय विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण की थी उसका स्रोत वेद है, उपनिषद है, दर्शन है। इन्हीं की वाणी को वैदिक विचारधारा कहा गया। वैदिक विचारधारा का सार क्या है? इसका सार यह है कि व्यक्ति भौतिक दृष्टि से कितना ही उन्नत हो जाए, चांद पर जा उतरे, कितना ही समृद्ध हो जाए, धन कुबेर हो जाए, यह विश्व भी भौतिक दृष्टि से कितनी ही उन्नति कर ले, संसार में संपत्ति का इतना ढेर लग जाए कि बांटे न बटे, परंतु अगर व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र रहा, विश्व आध्यात्मिकता से शून्य रहा, तो इस पृथ्वी का मानव और संपूर्ण विश्व कहने को उन्नत तथा समृद्ध होता हुआ भी दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा। आध्यात्मिक दृष्टि का यह अर्थ नहीं है कि संसार को हम मिथ्या कहें, धन संपत्ति को बेकार कहें। इसका इतना ही अर्थ है कि मानव में शरीर यथार्थ है, परंतु शरीर के साथ शरीरेतर आत्मा भी यथार्थ है। चराचर जगत में यह भौतिक जगत यथार्थ है, परंतु इस 5 भौतिक जगत के साथ इसमें जीवन का संचार करने वाला जगतींद्र परमात्मा भी यथार्थ है। शरीर से चलकर शरीर तक ही रुक जाना, इस सृष्टि से प्रारंभ कर इस सृष्टि में ही अटक जाना, यह दृष्टि अयथार्थ है। और जब हम सब इसमें ही अटक जाते हैं तब यह कहने की ज़रूरत पड़ जाती है कि जो दिख रहा है, जिसमें प्राणी उलझ जाता है, वह यथार्थ होता हुआ भी अयथार्थ है, सत्य होता हुआ भी मिथ्या है। इसलिए अयथार्थ और मिथ्या है क्योंकि हम इसमें प्राण डालने वाली सत्ता को भूलकर इसी को यथार्थ मान बैठते हैं। वैदिक दृष्टिकोण एक कदम और भी आगे बढ़ता है। वह दृष्टिकोण यह है कि मानव का यह शरीर उस अशरीरी का साधन है जो किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ इसमें वास करता है। यह दृश्य जगत किसी अदृश्य चेतन शक्ति के प्रयोजन को निभा रहा है। अगर अपने में इस देह को और विश्व में इस पंचभूतात्मक जगत को ही आदि और अंत मान लिया जाए, जीवन का लक्ष्य खाने पीने मौज बहार के सिवाय दूसरा कुछ न माना जाए, तो इसका अवश्यंभावी परिणाम चोरी, डाका, लूट, खसोट, मार काट, कत्ल, अनाचार, दुराचार के सिवाय क्या रह जाता है? क्या आप कहते हैं मानव का कल्याण, समाज का कल्याण, यह लक्ष्य तो बना रहता है, परंतु प्रश्न उठता है किस मानव का, किस समाज का कल्याण? मैं तो खाता पीता मौज बहार करता अपना खेल खत्म कर शून्य हो जाऊंगा, मिट जाऊंगा, और फिर कहाँ का मानव, कहाँ का समाज, किसकी फिक्र, किसके प्रति रह जाती है मेरी आपकी जिम्मेवारी? फिर तो चारवाक का कहना ठीक है, यावज्जेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पिएत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, मर गए तब ऋण चुकाने कौन आता है? यूरोप में यूपिक्यूरस तो नहीं, परंतु उसके अनुयायी भी कुछ इसी भौतिकवादी पंथ पर चल पड़े थे। अगर यह देह, यह भौतिक जगत ही सब कुछ है, तो जो कुछ कहते थे ठीक कहते थे, परंतु इस दुनिया को ही आदि और अंत मानकर चलने से क्या इस दुनिया का भी कारोबार चल सकता है? क्या हम इस शरीर को और इस जगत को ही आदि और अंत मानकर चलें? वैदिक विचारधारा का कहना है नहीं, ऐसा करने से तो यह दुनिया भी सिद्ध नहीं होगी। यह तो है ही, वह भी है, जो दिखता है उससे कौन इनकार करता है?
समझने की बात यह है कि जो नहीं दिखता वह भी है, और अगर गहरी दृष्टि से देखा जाए तो वही है, क्योंकि उसी के लिए यह सब कुछ है। संसार का सारा व्यवहार इसी पर टिक सकता है, अन्यथा सब टुक टुक हो जाता है। वैदिक विचारधारा जिस सत्य को आधार बनाकर खड़ी है वह व्यवहारिक सत्य है। यह जगत को मिथ्या नहीं कहती, इसे ही अंतिम सत्य भी नहीं कहती। वह इन दोनों के समन्वय को लेकर मध्य मार्ग पर चलती है। जगत को सत्य मानते हुए उसे मानो मुट्ठी में भरकर आत्मा की झोली में डाल देती है, जिसे वह सत्यों का सत्य परम सत्य जानती है। इस दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर इस ग्रंथ में